देवी और सज्जनों, प्रमोद का आप सभी को प्रणाम। कथा सरित सागर वीडियो मालिका के 14वें भाग में आपका स्वागत है। पिछले 13वें भाग में हमने देखा कि उन्मत्त योगानंद ने शकटाल को गुप्त रूप से वररुचि को मार डालने की आज्ञा दी और शकटाल ने उसे स्वीकार करके वह अपने घर चला गया। अब आगे की कथा सुनते हैं। सज्जनों, विंध्यारण्य में वररुचि अपनी संपूर्ण जीवन कहानी काणाभूति को सुना रहे हैं। वररुचि ने कहा कि घर जाकर शकटाल सोचने लगा कि मुझ में वररुचि को मारने की शक्ति तो है नहीं, उसकी बुद्धि का प्रभाव अलौकिक है, उसने मुझे मृत्यु से बचाया भी है, फिर वह ब्राह्मण भी है, अतः इस समय इसे गुप्त रखकर राजा की आज्ञा का स्वीकार तो कर लेता हूँ। ऐसे सोचकर उसने राजा के अकारण क्रोध और मेरे वध की आज्ञा मुझे सुनाकर कहा कि मैं हल्ला मचाने के लिए किसी और को मारकर तुम्हारे वध की घोषणा कर देता हूँ। तुम मेरे घर में छुपकर रहो और इस क्रोधी राजा से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार शकटाल ने कहा और मैं गुप्त रूप से उसके घर में रहने लगा। उसने मेरा वध प्रचारित करने के लिए रात में किसी अन्य व्यक्ति का वध कर दिया और इस प्रकार नीति प्रयोग करने वाले शकटाल को मैंने एक दिन प्रेम पूर्वक कहा कि एक मंत्री तुम हो जिसने मुझे मारने का विचार तक नहीं किया, लेकिन मैं मारा भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरा एक मित्र है, वो राक्षस है और जो स्मरण करते ही उपस्थित होकर क्षण भर में मेरी इच्छा से सारे विश्व का ग्रास कर सकता है। हमारा जो राजा नंद है वह वास्तव में मेरा इंद्रदत्त नामक मित्र है और ब्राह्मण है, अतः वह भी मेरे लिए वध्य नहीं है। मैं राक्षस के बारे में जो बोल रहा था उसकी सत्यता जानने के लिए शकटाल ने कहा कि तुम उस राक्षस को मुझे दिखाओ। तब मेरे स्मरण करते ही आए हुए उस राक्षस को मैंने शकटाल को दिखा दिया और देखकर शकटाल आश्चर्यचकित और भयभीत हुआ। राक्षस के अंतर्धान होने पर शकटाल मुझे फिर बोला कि यह राक्षस तुम्हारा मित्र कैसे हुआ? तब मैंने कहा कि कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि प्रतिदिन रात को गश्त के लिए भ्रमण करते हुए एक एक नगर रक्षक यानी शहर कोतवाल मारे जाते थे। यह सुनकर घबराते हुए योगानंद ने एक बार मुझे ही नगर रक्षक यानी के कोतवाल बना दिया और रात को गश्त लगाते और घूमते हुए मैंने एक राक्षस को देखा। उसने मुझे देखकर कहा कि बताओ कि इस नगर में सबसे सुंदर स्त्री कौन है? तूने अगर गलत जवाब दिया तो मैं तुझे मार डालूंगा। तब मैंने हंसकर उससे कहा, अरे मूर्ख, जो स्त्री जिसे पसंद है वही उसके लिए सुंदरी है। इस प्रश्न का उत्तर देने के कारण मैं हत्या से बच गया। वह राक्षस मुझे फिर बोला कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मेरे मित्र हो, तुम जब भी याद करोगे तब मैं तुम्हारे रक्षण के लिए तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। इस प्रकार कहकर राक्षस के अंतर्धान हो जाने पर मैं अपने रास्ते से चला गया। इस प्रकार यह राक्षस मेरा मित्र बना। ऐसा कहकर शकटाल द्वारा पुनः प्रार्थना कर जाने पर मैंने ध्यान से उपस्थित हुई मूर्तिमती गंगा को उसे दिखाया। मेरे स्तुति द्वारा संतुष्ट हो गई गंगा देवी अंतर्धान हो गई। यह सब देखकर और सुनकर शकटाल मुझे प्रणाम करता हुआ मेरा सहायक बन गया। एक बार मंत्री शकटाल ने मुझे छुपकर एकांत में बैठे हुए और खिन्न देखकर कहा कि अपनी मन में खेद क्यों कर रहे हो तुम? क्या तुम नहीं जानते कि राजाओं की बुद्धि अविचारपूर्ण होती है, इसलिए शीघ्र ही तुम्हारा विमोचन हो जाएगा। मैं इस संबंध में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, सुनो। पूर्व काल में आदित्य वर्मा नामक एक राजा था। शिववर्मा नाम का उसका एक महान बुद्धिमान मंत्री था। इस राजा की एक रानी एक बार गर्भवती हुई। यह सुनकर राजा ने रक्षकों से पूछा कि मुझे रानीवास में गए हुए 2 वर्ष हो गए, फिर भी रानी को यह गर्भधारणा कैसे हुई, यह मुझे बताओ। रक्षकों ने कहा कि महाराज, आपके इस अंतपुर में किसी परपुरुष का प्रवेश असंभव है, किंतु आपका मंत्री शिववर्मा बिना रोक टोक अंदर आता जाता है। यह सुनकर राजा ने सोचा कि अवश्य यह मंत्री ही मेरा द्रोही है, किंतु इसे प्रकट रूप पे मार देने पर मेरी लोकनिंदा होगी। ऐसा सोचकर राजा ने शिववर्मा को अपने सामंत मित्र राजा भोगवर्मा के पास भेज दिया।
उसके जाने के बाद राजा ने गुप्त रूप में मंत्री का वध करने के लिए एक पत्र लिखकर छिपे तौर पर एक पत्रवाहक को भेजा। लेकिन मंत्री के चले जाने पर एक सप्ताह व्यतीत होने के बाद वह गर्भवती रानी भय से भाग गई और सिपाहियों ने उसे स्त्री रूप धारण किए हुए एक परपुरुष के साथ पकड़ा। यह समाचार जानकर आदित्य वर्मा शोक से पश्चाताप करने लगा। मैंने ऐसे भले मंत्री को बिना कारण ही मार डाला। इस बीच मंत्री शिववर्मा सामंत भोगवर्मा के पास पहुंचा, किंतु राजाज्ञा का पत्र लेकर पत्रवाहक तब तक नहीं पहुंचा, इसलिए मंत्री की हत्या नहीं की गई। दैववशात बाद में पत्रवाहक के पहुंचने पर भोगवर्मा ने पत्र को पढ़कर एकांत में शिववर्मा से उसके वध की आज्ञा सुना दी। मंत्रीवर शिववर्मा ने भोगवर्मा से कहा कि तुम निर्देश के अनुसार मुझे तुरंत मारो, यदि नहीं मारोगे तो मैं स्वयं आत्महत्या कर लूंगा। यह सुनकर आश्चर्यचकित भोगवर्मा ने शिववर्मा से कहा कि हे विप्र, यह क्या रहस्य है, मुझे बताओ, यदि नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें शपथ देता हूँ। राजा के आग्रह करने पर मंत्री ने कहा कि हे राजन, मैं जिस देश में मर जाऊंगा वहां 12 वर्षों तक वृष्टि नहीं होगी, अकाल पड़ेगा। यह सुनकर भोगवर्मा चकित होकर अपने मंत्रियों के साथ सोचने लगा कि आदित्य वर्मा दुष्ट है, वह हमारे देश का विनाश चाहता है। क्या उसके यहाँ गुप्त हत्या करने वाले अब अधिक नहीं है? वह तो शिववर्मा को अपने राज्य में गुप्त वधिकों द्वारा मार सकता था, इसलिए इस मंत्री की रक्षा करनी चाहिए। भले ही आत्महत्या क्यों न हो जाए, लेकिन इसका वध हमारे राज्य में कदापि नहीं होगा। इस प्रकार मंत्री शिववर्मा अपनी बुद्धि से जीवित ही लौट आया और उसकी निर्दोषिता दूसरे प्रकार से सिद्ध हो ही गई थी। धर्म कभी विपरीत नहीं होता, सदा सहायक ही होता है। हे कात्यायन वररुचि, इस प्रकार तुम्हारा भी विमोचन जल्दी ही होगा, अर्थात निर्दोषिता भी प्रमाणित हो जाएगी और राजा पश्चाताप करेगा। शकटाल के इस प्रकार मुझे कहने पर मैं उसी घर में छिपा रहा और अवसर की प्रतीक्षा करते रहा। वो भी दिन मैंने अत्यंत कठिनता से व्यतीत किए और वररुचि कानुभूति को आगे कथा सुनाते रहा। लेकिन देवी और सज्जनों, अब इसके बाद की कहानी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर यह प्रकल्प और वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। तो फिर आज के लिए विदा लेते हैं, अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद में रहिए, सेहत पर ध्यान दीजिए और यह सुनी हुई कहानी बच्चों को जरूर सुनाइए। नमस्कार। प्राचीन भारत की अद्भुत कहानियाँ, प्राचीन भारत की अद्भुत कहानियाँ।